यह कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे अपने ही एक खूबसूरत टीचर से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो उसको पटाने के लिए क्या क्या करता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं सीधा कहानी की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी जिसका नाम लीला है उसे देखते हैं जो ट्रेन में सफर कर रही है, पर वो यहाँ बहुत ही अपसेट नजर आ रही थी। फिर अगले सीन में हम एक टीनेज लड़के जैसन को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर बहुत रो रहा था। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम वही लेडी लीला को एक दूसरी औरत के साथ देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लीला का हाल ही में डिवोर्स हुआ है और वह इस नए शहर में एक टीचर के तौर पर स्कूल में आई है। लीला दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। फिर हम जैसन को देखते हैं, वह जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल की टीचर लीला थी। जैसन पढ़ने में बहुत ही लापरवाह था और अपनी पॉकेट मनी के लिए टाउन में ड्रग्स बेचता था। उधर जैसन के माता पिता उसे पढ़ाना चाहते हैं, पर जैसन उनकी बातों को हमेशा इग्नोर कर देता है और अपना इलीगल काम जारी रखता है। इधर आज लीला का स्कूल में पहला दिन था और वो अपने नेचर की वजह से स्कूल में सभी को बहुत पसंद आ जाती है। फिर स्कूल के बाद जैसन और उसके फ्रेंड मिलकर स्मोक करते हैं। साथ ही वह स्कूल की नई टीचर लीला के बारे में भी बात करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में जैसन लीला से होमवर्क के लिए हेल्प मांगता है तो लीला भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, लेकिन दूसरी टीचर शेरन उसे बताती है कि तुम जैसन के पीछे अपना टाइम खराब मत करो, उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन लीला कहती है कि जो बच्चा कमजोर है उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वह अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे सके और मैं एक टीचर हूँ और यही मेरा काम है। इसके बाद एक दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट अपना पोएट्री असाइनमेंट सुनाते हैं जिसमें जैसन की भी बारी आती है और जैसन की शायरी लीला को इतनी पसंद आती है कि वह उसमें खो जाती है। अगले दिन स्कूल में हम मीत नाम के आदमी को देखते हैं जो लीला को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद स्कूल का टाइम पूरा हो जाने के बाद अब लीला हर रोज 30 मिनट जैसन के साथ रुककर उसे पढ़ाया करती है और रोज साथ रहने की वजह से अब वो दोनों एक दूसरे को जानने और एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे थे। फिर रात को लीला मीत के साथ पब में जाती है जहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं और साथ में डांस करते हैं, लेकिन जैसन ये सब देख रहा होता है और यहाँ देखकर उसे बहुत जेलस फील होता है। इधर लीला बहुत ड्रिंक कर लेती है जिसके बाद मीत उसे गाड़ी से घर तक छोड़ने जाता है। फिर अगले दिन लीला स्कूल आती है जहाँ उसे आज जैसन क्लास में कहीं भी नहीं दिखता है, जिससे कहीं ना कहीं लीला को उसकी कमी महसूस हो रही थी। शायद वो दिल ही दिल में जैसन को पसंद करती थी। फिर जब क्लास का टाइम पूरा हो जाता है तब जैसन क्लास में आता है। लीला जैसन से कहती है कि आज तुम स्कूल में लेट क्यों आए। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम खराब नहीं करूंगी। जो सुनकर जैसन लीला को सॉरी कहता है और दोबारा कभी ऐसा न करने का प्रॉमिस करता है। फिर रात को जब लीला अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जब लीला दरवाजा खोलती है तो सामने जैसन होता है जिसके नाक से खून निकल रहा था। दरअसल वह अपने फ्रेंड से झगड़ा करके आया था जिसकी ऐसी हालत देखकर लीला उसे तुरंत अंदर बुलाती है और उसकी हेल्प करती है। फिर उसके जख्मों को साफ करती है। थोड़ी देर बाद जैसन वहाँ से जाने लगता है तो लीला कार से उसे घर तक छोड़ने जाती है। रास्ते में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और मौसम भी सुहाना था। इधर जैसन एक जगह पर लीला को कार रोकने को कहता है और गाड़ी से बाहर निकलकर लीला को भी बाहर बुलाता है। लीला पहले थोड़ी हिचकिचाती है जिसके बाद कार से बाहर आती है। फिर जैसन लीला को अपने साथ डांस करने को कहता है पर लीला कहती है कि हमें चलना चाहिए। इधर जैसन धीरे धीरे लीला के करीब आता जाता है और लीला को टच करने लगता है, पर लीला जैसन से दूर हो जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो जैसन को लेकर उसके घर पहुंचती है। गाड़ी में वह जैसन को बताती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं तुम्हारी टीचर हूँ। आज जो भी हुआ वो गलत है, यह चीज बहुत आगे निकल गई है, लेकिन इसके बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तरफ लीला जैसन को पसंद करती थी पर कहीं ना कहीं उसे गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वो उसका स्टूडेंट है, पर जैसन लीला की इन बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता और अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन क्लास में लीला जैसन की तरफ देखती भी नहीं और फिर वो शाम को मीत के साथ क्लब में जाती है जहाँ जैसन भी आया होता है। इधर मीत भी लीला को पसंद करता था और ये बात लीला भी जानती थी, पर अभी तक मीत ने लीला को प्रपोज नहीं किया था। थोड़ी देर बाद लीला बाथरूम में जाती है तो जैसन भी उसके पीछे जाता है जहाँ जैसन लीला को किस करने लगता है। यहाँ दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद ही लीला जैसन को अपने से दूर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर इन सब से वो पैनिक हो जाती है और मीत को बाय बोलकर घर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद शेरन मीत के पास आती है और वो मीत से कहती है कि जैसन हमेशा लीला के आसपास कुत्ते की तरह घूमता रहता है। अब इस बात को मीत कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेता है। इधर लीला जब घर में होती है तभी जैसन दरवाजा खटखटाता है तो लीला
को न चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है। फिर लीला जैसन को समझाती है कि हमें ये सब रोकना होगा और हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसन धीरे धीरे लीला के पास आता है और वो उसे यकीन दिलाता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, जिसके बाद जैसन लीला को चूमने लगता है। यहाँ लीला भी खुद को रोक नहीं पाती और उसका साथ देती है। फिर दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह लीला जैसन से कहती है कि रात को हमारे बीच जो भी हुआ तुम उस बारे में किसी को नहीं बताओगे। तब जैसन कहता है कि ठीक है। साथ ही लीला यह भी कहती है कि आज के बाद यह सब फिर से कभी नहीं होगा, लेकिन जैसन उसकी बात को हंसते हुए टाल देता है। इसके बाद स्कूल में मीत लीला से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ जैसन आ जाता है और लीला मीत को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब मीत को उन दोनों पर शक होता है कि उनके बीच जरूर कुछ चल रहा है। इधर क्लास के बाद जब भी लीला उसे पढ़ाती थी तब जैसन अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाता था और उसे टच करने लगता था। अब जैसन लीला के साथ बहुत खुश था, पर लीला को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं इस बात का पता उसके पेरेंट्स या स्कूल में न चल जाए। फिर एक दिन ये दोनों घूमने जाते हैं जहाँ वो स्विमिंग करते हैं और पानी में ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जैसन की माँ जैसन के फोन में उनकी फोटो देख लेती है, पर उन्हें लगता है कि ये कोई लड़की है जिसे जैसन डेट कर रहा है। लेकिन एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जैसन की माँ लीला को देख लेती है और उसे पता चलता है कि ये जैसन की टीचर है, जिससे अब जैसन की माँ लीला पर गुस्सा करती है और उसे जैसन से दूर रहने को कहती है। उधर घर आने के बाद जैसन की माँ जैसन को भी बहुत डांटती है, जिस वजह से जैसन गुस्से में बाहर चला जाता है। इसके बाद जैसन लीला के घर जाता है, पर लीला उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, जिसके बाद जैसन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैसन एक लेटर लिखकर दरवाजे के नीचे से लीला को देता है, जिसमें उसने लिखा था कि वह उसे बहुत प्यार करता है और उसके बिना वो नहीं रह सकता। जिसके बाद लीला दरवाजा खोलती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। यहाँ जैसन लीला को कहता है कि हम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर जाकर रह सकते हैं। तब लीला कहती है कि इस बारे में मैं सोचूंगी। इसके बाद स्कूल में जब लीला और जैसन बात कर रहे होते हैं तब मीत उन्हें खिड़की से देख लेता है और मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। फिर एक रात जब लीला अपना काम कर रही होती है तभी वहाँ मीत आता है और लीला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर रात को जब जैसन लीला के घर आता है तब वो देखता है कि लीला बहुत रो रही है, जिसके बाद लीला जैसन को अपने साथ जो हुआ उसके बारे में बता देती है। इसके बाद जैसन अगले दिन मीत को मारने जाता है और उससे लड़ने लगता है, जिसके लिए उसे जेल भी हो जाती है। लेकिन जैसन की माँ जैसन को छुड़ा लेती है। अगले दिन जैसन स्कूल में नहीं आता, जिस वजह से लीला बहुत परेशान हो जाती है। पर दूसरे दिन जब जैसन लीला के घर जाता है तब वो देखता है कि लीला अपना सामान पैक कर रही है, जिससे जैसन को लगता है कि वो शहर छोड़ने के लिए रेडी हो गई है। लेकिन लीला उसे बताती है कि वो अकेली ही शहर छोड़कर जा रही है। यह वो जैसन को समझाती है कि तुम्हारी फैमिली है और तुम मुझसे बहुत छोटे हो। हमारे घर वाले हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे लोग हमें अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, इसलिए तुम्हें यहीं तुम्हारे फैमिली के साथ रहना चाहिए। जिस पर जैसन लीला को कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर यहाँ लीला उसकी एक भी नहीं सुनती और शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।